हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं 6th क्लास की हिस्ट्री का 4th चैप्टर अर्लियर सिविलाइजेशन। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एज वी नो अर्ली ह्यूमंस जनरली सेटल्ड नियर रिवर्स। जैसा कि हम जानते हैं जो प्रारंभ में मानव था वो नदियों के किनारे बसता था। दैट इज़ वाई द अर्लिएस्ट सिटीज़ बोथ इन इंडिया एंड आउटसाइड सेटल नियर रिवर्स। इसीलिए जो प्रारंभिक शहर हैं वो चाहे भारत में हो या भारत के बाहर, वो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फर्स्ट सिटीज़ केम इन टू द एग्जिस्टेंस इन द वैली ऑफ रिवर इंदस। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो शुरुआती यानी प्रारंभिक शहर अस्तित्व में आए वो रिवर इंदस की घाटियों में बसे हैं। दीज सिटीज़ वर डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। और ये शहर जो हैं लगभग 4700 वर्ष पूर्व बसे थे। लेट अस नो मोर अबाउट द इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए इंदस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और जानते हैं। इंदस वैली सिविलाइजेशन क्या है? तो इन 1856 when two British engineers were laying railway lines in Punjab, they discovered ruin of an ancient city। तो 1856 की बात है जब दो ब्रिटिश इंजीनियर थे वो रेलवे लाइन डाल रहे थे पंजाब में, तो उन्होंने डिस्कवर किया कि बहुत पुरानी सिटी है, उसके जो खंडर हैं वो वहाँ पर पाए गए। In 1921, Rai Bahadur Dayaram Sahani first excavated Harappa on the bank of river Ravi in Montgomery district of Western Punjab, present day Pakistan। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले पश्चिमी पंजाब के ज़िले में रावी नदी के तट पर हरप्पा की खुदाई की, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। एंड इन 1922-23 राखल दास बनर्जी discovered the ruin of Mohenjo-daro on the river Indus in the Larkana district of Sindh, present day Pakistan, while excavating the ruins of a Buddhist temple। और 1922-23 में राखल दास बनर्जी ने नदी के तट के किनारे मोहनजोदाड़ो के खंडरों की खोज की। उन्होंने खुदाई के दौरान पाया कि जो पूरा शहर जो है वो ज़मीन के नीचे दबा है। Initially, it was believed that this civilization was restricted to the valley of Indus River, but later many cities were discovered away from the river, such as several different parts of northern and western India। तो शुरू में तो ये माना जाता था कि सभ्यता जो है सिंधु घाटी की वो वहीं तक सीमित है, लेकिन बाद में शहरों को नदी से दूर भी खोजा गया, जैसे कि उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई अलग अलग हिस्सों में। Since most of these early cities were found in the Indus Valley, therefore it was named as Indus Valley Civilization. It is also known as Harappa Civilization because Harappa was the first site to be excavated। चूँकि इसमें से अधिकांश शुरुआती शहर सिंधु घाटी में पाए गए थे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया और इसे हरप्पा सभ्यता का रूप में भी जाना जाता है। मतलब इसको हरप्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि जो हरप्पा है वो पहला ऐसा स्थल है जहाँ पर खुदाई की गई थी। द पैटर्न ऑफ लिविंग इन ऑल अदर साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ हरप्पा। तो इस सभ्यता के अन्य सभी स्थलों में रहने का जो स्वरूप है वो लगभग हरप्पा के ही समान है। This civilization came to an end roughly between 2500 BCE to 500 BCE। और ये जो सभ्यता है लगभग 2500 BCE से 500 BCE के बीच इसकी समाप्ति हुई थी। Extended and main sites of Indus Valley civilization. Excavation showed that Indus Valley civilization had been extended from Balochistan and Sindh, present-day Pakistan, to different Indian states। तो खुदाई से पता चला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बलूचिस्तान और सिंध, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, से अलग अलग भारतीय राज्यों में विस्तृत किया गया था, एक्सटेंड किया गया था, जैसे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। इट्स टोटल एरिया वॉज एस्टिमेटेड एट अबाउट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मैनी साइट्स of this civilization have been discovered in these places, but Harappa and Mohenjo-daro are the most important sites। तो इसका कुल क्षेत्रफल जो था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में आंका गया था, लेकिन इन स्थानों पर इस सभ्यता के कई स्थलों की खोज की गई। इनमें से हरप्पा और मोहनजोदारो सबसे महत्वपूर्ण स्थल थे। Other famous sites are Kalibangam in Rajasthan, Rangpur and Rojri in Gujarat, Ropar in Punjab,
Alamgirpur in Uttar Pradesh, and Amri Chunudaru Kot Diji in Pakistan. Some have been excavated and systematically researched. तो कुछ की खुदाई हो चुकी है, while other are still awaiting excavation. और कुछ की खुदाई होना बाकी है. Let us now discuss some important features of civilization. Let us now discuss some more important features of civilization. कुछ और important features देखते हैं civilization के. Cities of the civilization. तो civilization के दौरान शहर कैसे थे? The cities of Indus Valley were very well planned, developed and according to set pattern. तो जब इंडस वैली के जो शहर थे, सिंधु घाटी के जो शहर थे, वो बहुत अच्छी तरह से विकसित किए गए थे एक सही पैटर्न में. द मेन स्ट्रीट वर ओवर 800 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड. और जो सड़कें थीं वो लगभग 800 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी थीं. हाउस वर बिल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट विद प्रॉपर प्लानिंग. और जो घर बनाए गए थे वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाए गए थे और सड़कों की दोनों तरफ बनाए गए थे. पार्ट ऑफ द सिटी वॉज मेड अप ऑफ वॉल्ड सेक्शन. और जो शहर का प्रत्येक भाग था वो चार दीवारी से घिरा हुआ था. Each of these sections included different buildings such as public buildings, house, market, craft work, etc. और ये जो प्रत्येक भाग था उसमें विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग्स थीं, जैसे कि पब्लिक बिल्डिंग्स यानी लोगों के रहने के लिए बिल्डिंग्स, घर, बाजार और क्राफ्ट वर्क वगैरह. द सिटी वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, अपर टाउन एंड लोअर टाउन. तो जो शहर थे वो 2 भागों में बांटे गए थे, अपर टाउन और लोअर टाउन. द अपर पार्ट नोन एज सिटीडेल वॉज बिल्ट ऑन द रेज्ड ग्राउंड while the lower town was at a lower level but much bigger in area. तो जो बड़ा पार्ट बना था वो ग्राउंड के थोड़े ऊपर था, मतलब ज़मीन से थोड़ा ऊपर स्थित था, और जो लोअर टाउन था वो ज़मीन से थोड़ा नीचे था, लेकिन उसका जो एरिया था वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था. Citadel had high walls made up of bricks which protected people from flood. तो जो ऊपरी भाग बना था जिसे हम सिटाडेल कहते हैं वो काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारों से बना था जो कि ब्रिक्स की बनी हुई थी, जिससे कि लोगों की सुरक्षा हो सके बाढ़ आने के दौरान. लोअर पार्ट कंटेन द हाउसिंग फॉर द इनहेबिटेंट्स. तो जो नीचे का भाग था वो लोगों के आवास के लिए था. द बिल्डिंग वर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, पब्लिक बिल्डिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग. तो बिल्डिंग्स को 2 तरह से क्लासिफाई यानी उसकी वर्गीकरण जो है 2 प्रकार से किया गया. एक तो पब्लिक बिल्डिंग्स कही गई और दूसरा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कही गई. The public buildings. Most of the public buildings were built on citadels such as granaries, great bath, the town hall and the religious structure. तो अधिकतर पब्लिक बिल्डिंग्स जो थीं जैसे कि ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ, टाउन हॉल और रिलीजियस यानी धार्मिक स्थल वो सिटाडल्स यानी अपर टाउन में बने होते थे. एंड द रूलर एंड द रूलिंग क्लास सच एज पेरिस्ट एंड रिच मर्चेंट्स लिव देयर. और जो शासक थे या फिर रूलिंग क्लास जैसे पेरिस्ट यानी पादरी लोग थे या फिर अमीर व्यापारी थे वो वहाँ रहा करते थे. द ग्रेनरी वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग एट हरप्पा. तो ग्रेनरी जो थी वो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी हरप्पा में. इट वॉज ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ड ऑन अ मैसिव फाउंडेशन. और ये ईंटों का बना हुआ स्ट्रक्चर होता था जो कि मैसिव फाउंडेशन यानी बहुत बड़ा होता था. देयर वर 2 रोज विद ईच रो हैड 6 ग्रेनरीज. इनमें प्रत्येक में 2 रोज होती थी और दोनों रो में से प्रत्येक रो में एक तरफ 6 ग्रेनरीज होती थी, यानी 6 एक तरफ 6 एक तरफ. दे वर अरेंज्ड along a central passageway that was about 7 meter wide and partially covered with baked bricks. तो ये अरेंज होती थी 7 मीटर की चौड़ाई में और हर कोई जो रो होती थी वो बेक्ड ब्रिक्स से बनी हुई होती थी. आर्कोलॉजिस्ट बिलीव दैट इट वॉज यूज फॉर स्टोरिंग एक्स्ट्रा ग्रेन. और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका ये मानना था कि ये एक्स्ट्रा ग्रेन को स्टोर करने के काम आती हैं. All these granaries were built near to the river bank so that transportation of extra grain could be possible. और ये सारी ग्रेनरीज जो हैं वो नदी के किनारे स्थित होती थी, बनी होती थी, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ग्रेन है उसका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से संभव हो सके. नियर द ग्रेनरीज द सर्कुलर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म हैड बीन मेड. और जो ग्रेनरीज हैं उनके किनारे किनारे सर्कुलर वे में चबूतरे बने होते थे जो कि ईंट के होते थे. दे वर यूज फॉर थ्रेसिंग ग्रेन. और ये जो थे वो अनाज को धान से अलग करने के काम आते थे. द ग्रेट बाथ. इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स नोन एज ग्रेट बाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल्स. और कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी जिन्हें ग्रेट बाथ कहते थे.
और ये कहाँ कंस्ट्रक्ट की जाती थी, ये सिटाडल यानी अपर टाउन में बनाई जाती थी। इट वॉज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर विच वॉज मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर। और ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होते थे, आयताकार, और ये बने होते थे बेक्ड ब्रिक्स यानी पके हुए ईंटों से, और चारों तरफ प्लास्टर होता था। द फ्लोर ऑफ द टैंक वॉज वाटर टाइट ड्यू टू द फाइनली फिटेड ब्रिक्स। और फाइनली फिटेड ब्रिक्स के कारण जो ये हैं वो वाटर प्रूफ होते थे, यानी इसमें पानी भरा होता था तो इसको स्नान गृह, ये बहुत विशाल स्नान गृह होते थे। द थिक लेयर ऑफ बिटुमिन एंड नेचुरल तार वॉज लेड अलॉन्ग द साइड ऑफ द पूल टू मेक द टैंक इवन मोर वाटर टाइट। और इसको और वाटर टाइट बनाने के लिए इसके चारों तरफ नेचुरल तार बिछा होता था, लगाया जाता था। इट हैड 6 एंट्रेंस विद अ सेंट्रल बाथिंग पूल। इसमें 6 प्रवेश द्वार होते थे और बीच में बाथिंग पूल होता था, नहाने का जो तालाब होता था उसको सेंट्रल बाथिंग पूल कहा जाता था। देयर वर 2 स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट। और 2 सीढ़ियाँ उतरकर, मतलब इसमें जाने के लिए 2 सीढ़ियाँ बनी होती थी जिससे उतरकर इसमें जाया जा सके। देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। और चारों तरफ कमरे बने होते थे जिसमें आप कपड़े बदल सको। वाटर वॉज प्रॉब्ली ड्रॉन फ्रॉम द वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज़। तो जो पानी है वो प्रॉब्ली कहाँ से निकाला जाता था, कुएँ से, और बाद में इस्तेमाल के बाद उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता था। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डीप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। डिप मतलब होता है गोता लगाना। तो अक्सर जो बहुत महत्वपूर्ण लोग होते थे इस टैंक में आकर गोते लगाते थे ऑन स्पेशल ओकेजन, किसी महत्वपूर्ण पर्व पर। Archaeologists believe that the Great Bath provided some form of ritual value and the people bathed in it with a spiritual meaning। तो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि लोग जो हैं इसमें कुछ धार्मिक मान्यताएं पूरा करने के लिए स्नान करते हैं। The town hall. It was a building that looked like a assembly hall for people to meet for taking important decision। और जो टाउन हॉल थे वो ऐसी बिल्डिंग्स थी जो असेंबली हॉल की तरह लगती थी और लोग जो हैं यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए मिला करते थे। इट हैड 5 रो ऑफ पिलर। इसमें पिलर्स की 5 रो होती थी विद 4 पिलर इन ईच रो, और हर रो में 4 पिलर्स होते थे। अकॉर्डिंग टू सम आर्कियोलॉजिस्ट इट वॉज प्रॉबेबली यूज्ड एज अ प्रेयर हॉल और अ पैलेस। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ऐसा मानना था कि ये जो जगह है वो या तो प्रेयर हॉल या फिर पैलेस की तरह इस्तेमाल की जाती थी। नेक्स्ट है रेजिडेंशियल हाउस। द लोअर टाउन कंटेन रेजिडेंशियल हाउस फॉर द पीपल ऑफ द सिटी। और शहर के लोगों के लिए लोअर टाउन में रेजिडेंशियल हाउस थे। दे वर जनरली सिंगल और डबल स्टोरे। तो ये आमतौर पर सिंगल या डबल स्टोरे होते थे। दे वर मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। और ये पके हुए ईंटों के बने होते थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड अ कंट्री यार्ड इनक्लोज्ड बाय रूम्स। अधिकतर घरों में जो कंट्री यार्ड यानी आंगन होता था वो कमरों से घिरा होता था। बाथरूम, किचन और वेल यानी कुआं होता था। दे वर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर स्क्वायर। और वो जो थे वो रेक्टेंगुलर स्क्वायर के बने होते थे, मतलब कि आयताकार थे या चौकोर थे। देयर वॉल्स वर प्लास्टर्ड। और जो उनकी वॉल थी वो प्लास्टर्ड थी। तो ये तो हो गया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।